सोचो, कुछ लोग घर में हंसी खुशी आराम कर रहे हैं और अचानक से उनके मोहल्ले पर कुछ लोग धर्म के नाम पर हमला कर दे। बच्चे, बुढ़े, मासूम, जवान सबको गाजर मूली की तरह काट के चला जाए। सब कुछ लूट लेने के बाद घर में आग लगा दे तो क्या होगा? यही भयानक मंजर सदियों पहले द क्रूसेड्स यानी धर्म युद्ध के नाम से शुरू हुआ। लोग घर में डरे हुए रहते थे, सो नहीं पाते थे। न जाने कब मौत का फरिश्ता उतर आए उनके बस्ती पर। आम लोग ही आम लोगों की खून की प्यासे हो गए थे। 11वीं सदी के अंत तक ईसाई क्षेत्र के लगभग 2/3 हिस्से पर मुसलमानों ने कब्जा कर लिया था, जिसमें फिलिस्तीन, सीरिया, मिस्र और अनातोलिया की क्षेत्र शामिल थी। ईसाइयों को उनके राज्य से बाहर कर दिया गया था। सदियों से ईसाई अपने मन में यहूदी और मुस्लिमों के खिलाफ गुस्सा और भड़ास लेकर पश्चिम में बसे हुए थे, क्योंकि यहूदियों ने यरूशलेम के अंदर उनके मसीहा यीशु को सूली पर चढ़ाया था और मुसलमानों ने उस यरूशलेम को अपने कब्जे में ले लिया था। जैसे कि सदियों से ईसाइयों की धर्म सभाएं होती रहती थी, जिसमें धर्म के भलाई के लिए बड़े बड़े डिसीजंस लिए गए थे। ऐसे ही एक धर्म सभा क्लेरमोंट की परिषद पश्चिमी कैथोलिक चर्च में आयोजित हुआ। वहाँ पेपल राज्य के शासक पोप अर्बन II के पास पूर्वी बाइजेंटीन सम्राट एलेजियस द फर्स्ट कमोनेनोस ने खत भेजा कि उन्हें सुन्नी मुस्लिम तुर्क सेल्जुक साम्राज्य को हराने के लिए मिलिट्री सपोर्ट चाहिए। तब पोप अर्बन II ने मदद का हाथ बढ़ाया। उन्होंने 60,000 योद्धा और 30 से 40,000 गैर लड़ाके इकट्ठा करके दिया और बदले में यरूशलेम को मुस्लिम के हाथों से आजाद करने को कहा। पोप ने परिषद में ईसाइयों को यह समझाया कि पश्चिमी कैथोलिक और पूर्वी ऑर्थोडॉक्स ईसाइयों के बीच पिछले 40 सालों से जो तू मैं चल रही है वो सब भूल जाए और एक हो जाए। दोनों ईसाई आपस में लड़ने के बजाय उन विधर्मियों के खिलाफ लड़े जिन लोगों ने ईसाइयों से उनकी जमीनें छीन ली। ईसाई भाइयों को मदद पहुंचाने से, धर्म युद्ध में शामिल होकर मारने और मर जाने से सभी पापों से माफी मिलेगी, स्वर्ग में पहुंचने की गारंटी होगी। पवित्र भूमि यरूशलेम पहुंचने पर ही सबको मुक्ति मिल सकती है। इस तरह पोप ने ईसाइयों के दिल में मुसलमानों के खिलाफ चिंगारी भरने में कामयाब रहे। ईसाइयों के मन में जुनून सवार थी। सभी धर्म युद्ध पर जाने के लिए फुर्ती दिखाया। पादरी पीटर द हर्मिट ने कुछ गरीब लोगों को इकट्ठा किया। बाकी धर्मी योद्धा के सेना में 4 टोकरियां शामिल थी, रेमोंड की टोकरी, हग, बोहेमन और रॉबर्ट की टोकरी। लगभग 60,000 योद्धा के साथ शूरवीर, इंजीनियर, पादरी, गरीब, किसान, महिलाएं, बच्चे मिलाकर लगभग 30,000 अनट्रेंड लोगों ने भी हथियार उठा लिया और पीपल्स क्रूसेड अभियान पर निकल पड़े। उनका उद्देश्य था इस्लाम के राज्य विस्तार को रोकना, सारे ईसाई क्षेत्रों को फिर से कब्जा करना और पूर्वी भूमध्य सागर के पास जो पवित्र भूमि है उस यरूशलेम को वापस पाना। लगभग 1 लाख क्रूसेडर्स फ्रांस, आइबेरियन, इंग्लैंड, इटली और जर्मन से यरूशलेम की ओर बढ़ रहे थे। सबसे पहले पीटर द हर्मिट के नेतृत्व में जो टोकरी थी वो रवाना हुए। रास्ते में वो लोग राइनलैंड की यहूदी बस्तियों को खून से नहला दिया। इसके बाद भोजन की तलाश में अपने ही समुदाय के बस्ती हंगारी में लूटमार मचाया। इसके बाद बाइजेंटीन एम्पायर की राजधानी कॉन्स्टेंटाइनपोल तक पहुंचे। वहां से उन लोगों को अनातोलिया पहुंचाया गया, जहां से सेल्जुक तुर्क एम्पायर शुरू होता है। नाइसिया से एंटियोक पहुंचे। वहां तुर्क सेनाओं ने हर्मिट के क्रूसेडर्स को ही खून से नहला दिया। कुछ क्रूसेडर्स वापस भाग गए। ये टोकरी यही बर्बाद हो गई। पीछे जो बाकी 4 क्रूसेडर्स की टोकरी एक साथ आगे बढ़ रहे थे वो भी रास्ते में खुद को मुसीबत में पाया। पहाड़, जंगल, नदियों को पार करते हुए भूख प्यास से लोगों ने दम तोड़ना शुरू कर दिया। तब उन्होंने खाने पीने की तलाश में आसपास की बस्तियों पर हमला करना और लूटपाट करना शुरू कर दिया। रास्ते में जितने भी यहूदी मिले सबको मारते गए। वे लोग बाइजेंटीन की राजधानी कॉन्स्टेंटाइनपोल पहुंचने के बाद वहां से उन सबको बाइजेंटीनी द्वारा कश्तियों में अनातोलिया पहुंचाया गया, जहां से सेल्जुक तुर्क साम्राज्य शुरू होता है। नाइसिया पर फिर से कब्जा हुआ। इसके बाद टोकरी 2 हिस्सों में बट गए। एक टोकरी डोरेलियम शहर पहुंचे। वहां उन पर सुल्तान खिलजी अरसलन के तुर्क फौज ने हमला कर दिया। तभी क्रूसेडर्स की दूसरी टोकरी भी डोरेलियम आ पहुंचे और तुर्क सेनाओं को हरा दिया। इसके बाद क्रूसेडर्स एंटियोक पहुंचे। एंटियोक इतना आसान नहीं था।
ये शहर पहाड़ों में बसे हुए थे जिसके चारों तरफ किलेनुमा दीवार खड़ा था। 8 महीने दीवार के बाहर बिताना पड़ा। भयानक सर्दी में उनको यूरोप से भोजन, कपड़े, हथियार और जरूरतों के सामान पहुंचाया गया। 8 महीने के इंतजार के बाद क्रूसेडर्स कुछ गद्दारों को रिश्वत देकर एंटियोक का गेट खुलवाया। एंटियोक के अंदर घुसते ही क्रूसेडर्स शहरियों का कत्ल शुरू कर दिया। खून की नदियां बहा दी गई। तुर्क सेनाओं ने फिर से उन पर हमला करने के लिए पीछे से एंटियोक तक आया, लेकिन क्रूसेडर्स ने जबरदस्त हमला करके उन्हें भी भगा दिया। इस बार क्रूसेडर्स यरूशलेम पहुंचने से पहले इसके आसपास के राज्यों पर हमला करने लगा। उन लोगों ने एडेसा को जीता और काउंटी ऑफ एडेसा नाम से खुद का पहला राज्य बनाया। इसके बाद मर्रातुल नुमान में मुसलमानों की खून की नदियां बहा दी, यहाँ तक कि कुछ क्रूसेडर्स उन लोगों के मांस तक खाया। क्रूसेडर्स अब एंटियोक से आगे बढ़ने वाले थे, लेकिन बोहेमियन एंटियोक में ही रुका और खुद को एंटियोक का राजा घोषित किया। यह क्रूसेडर्स का दूसरा राज्य बना। अब यरूशलेम पहुंचने की बारी थी। यरूशलेम में शिया मुस्लिम फतेमिड्स का शासन था। क्रूसेडर्स यरूशलेम के जमीन पर पैर रखते ही गिड़गिड़ाकर रोने लगे। तब तक सिर्फ 15,000 क्रूसेडर्स ही बचे थे। उन लोगों ने यरूशलेम को बंजर पाया। समुंदर के रास्ते उन तक फिर से मदद पहुंचाया गया। क्रूसेडर्स ने यरूशलेम में बसे हुए यहूदी और मुस्लिम शहरियों का कत्ल शुरू किया। बच्चे, बुढ़े, औरत, किसी को भी नहीं बख्शा। मस्जिद अल अक्सा और ज्यूइश टेम्पल माउंट पर छुपने वाले परिवारों को भी जला दिया। इस खूनी खेल के साथ पहला धर्मयुद्ध कामयाब रहा। काउंटी ऑफ एडेसा, एंटियोक, काउंटी ऑफ ट्रिपली, किंगडम ऑफ यरूशलेम को लेकर क्रूसेडर्स ने अपने टोटल 4 राज्य बनाया। वहाँ क्रिश्चियनों को बसाया गया। पश्चिमी यूरोप तक रोड बनाया गया, लेकिन मुसलमान ज्यादा दिन तक इन क्रूसेडर्स को सहने वाले नहीं थे। कुछ सालों बाद मुस्लिमों ने इनके खिलाफ जिहाद छेड़ दी। धर्मयुद्ध अब बादशाहों ने अपने हाथों में ले लिया। नूरुद्दीन की ज़ेंगी सेनाओं ने पहला क्रूसेड राज्य काउंटी ऑफ एडेसा बर्बाद कर दिया, जिसे ईसाइयों ने पहले क्रूसेड में हासिल किया था। एडेसा से ईसाइयों को खदेड़ा गया। ये खबर सुनते ही यूरोपियन बौखला गए और पोप यूजेन III ने द सेकेंड क्रूसेड की शुरुआत कर दी। पर मुस्लिम इस बार उनसे बेखबर नहीं थे। इस बार मुसलमान भी तैयारी करके बैठा था। दूसरे धर्मयुद्ध में मुसलमानों के हाथों ईसाइयों की हार हुई। काउंटी ऑफ एडेसा ईसाइयों को दोबारा नहीं मिल पाया। तीसरे धर्मयुद्ध शुरू होने से ठीक पहले एक गजब का मुसलमान शासक थे सलादीन। कुर्दिश योद्धा सलादीन मिस्र और सीरिया के सुल्तान थे, जिसने अपने सेना में शिया और सुन्नी मुसलमान सबको एक साथ ले आया। मुसलमानों की बहुत बड़ी आर्मी बनाई। सलादीन उनके सेनाओं के साथ पवित्र भूमि यरूशलेम को ईसाइयों से फिर से छीन लिया। यरूशलेम पर कब्जा होने के बाद यूरोपियन फिर से बौखलाए। यूरोपियन राजा रिचर्ड द लायनहार्ट, फिलिप II और फ्रेडरिक बारबरोसा मुसलमानों के खिलाफ तीसरे क्रूसेड अभियान छेड़ा, पर रिचर्ड द लायनहार्ट ने यरूशलेम पर दोबारा अटैक नहीं करना चाहा, क्योंकि यरूशलेम शहर फिर से बर्बाद होता और सलादीन के रहते यरूशलेम ईसाइयों को मिल पाना मुश्किल था। लड़ाई के बदले बातचीत से मामला सुलझाना चाहा। रिचर्ड और सलादीन के बीच जाफा में ट्रीटी ऑफ जाफा कॉन्ट्रैक्ट साइन हुई। उसमें शर्तें थी कि ईसाइयों को पूजा और तीर्थ यात्रा करने के लिए यरूशलेम तक आने दिया जाए। ईसाइयों पर कोई भी युद्ध हमला नहीं किया जाए। इसके 10 साल बाद ईसाइयों के दिमाग में फिर से जुनून सवार हो गई कि यरूशलेम को वापस लेना ही है। पोप इनोसेंट III ने क्रूसेड के लिए सभी ईसाइयों को इनवाइट किया। गए थे यरूशलेम को पाने, लेकिन ईसाइयों ने अपना मन बदल लिया। उनको बाइजेंटाइन की राजधानी कॉन्स्टेंटाइनोपल पर लालच आ गया। अपने मूल उद्देश्य से भटक कर क्रूसेडर्स पूर्वी ऑर्थोडॉक्स ईसाई शहर को ही लूट लिया। वहां पश्चिमी कैथोलिक ईसाई साम्राज्य को बसाया। क्रूसेडर्स यरूशलेम तक पहुंचा ही नहीं। चौथा क्रूसेड कैंसिल हो गया। पोप इनोसेंट III ने फिर से क्रूसेडर्स को बुलाया। 5वां क्रूसेड में फिर से उनको याद आया कि यरूशलेम को जीतना है, लेकिन मुस्लिमों ने फिर से एक बार उनको धूल चटा दी। यरूशलेम मुस्लिमों के हाथ में ही रहा। छठा क्रूसेड में ईसाइयों के बीच फिर से यरूशलेम कब्जा करने की तैयारी हुई। पोप ग्रेगरी IX के कहने पर फ्रेडरिक II ने छठे धर्मयुद्ध की शुरुआत तो की, लेकिन इस बार युद्ध नहीं, मिस्र के सुल्तान अल कमिल के साथ एक राजनीतिक समझौते पर बात की, जिसमें कामिल ने कुछ वक्त के लिए यरूशलेम, बेथलम और नजरेत के नियंत्रण ईसाइयों को दे दिया। उनके बीच फिर से एक बार ट्रीटी ऑफ गाजा साइन हुआ। छठे धर्मयुद्ध का अंत युद्ध के बजाय कूटनीति से हुआ। 7वां धर्मयुद्ध फ्रांस के राजा लुई IX द्वारा शुरू किया गया था।
लुई IX को बहुत शौक था यरूशलेम को वापस हासिल करने का, जो मुस्लिम से हार गया था। लुई IX ने फिर से 8वां क्रूसेड छेड़ दी। मिस्र में मुस्लिम मामलुक सल्तनत की शक्ति बढ़ रही थी। लुई IX से ये देखा नहीं गया। वो टूनिसिया पर कब्जा करना चाहा, पर इस बार उनकी बीमारी से मौत हो गई, जिसकी वजह से 8वां क्रूसेड भी फेल हो गया। ट्यूनिस पर कब्जा नहीं हो पाया, जिस वजह से इंग्लैंड के राजकुमार लॉर्ड एडवर्ड ने 9वें धर्मयुद्ध अभियान चलाया। तब तक एंटियोक शहर भी मामलुक मुस्लिम के हाथों में गिर गया। क्रूसेडर्स को पीछे हटना पड़ा। आखिरी और 9th क्रूसेड फेल हो गया। किसी में इतना ताकत नहीं बचा कि इस हिंसा को आगे बढ़ाए।